हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आई होप इससे पहले वाले वीडियोस में आपने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है वो समझ लिया होगा और उसके बेसिस पे आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर ली होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। यानी इस बार हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। आपको पता है कि जब नंबर लाइन पर हम लोग चलते हैं तो राइट साइड में जब हम चलते हैं तो सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और जब हम लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। तो हम ज़ीरो से राइट वाले नंबर्स को ज़ीरो से लेफ़्ट वाले जो नंबर्स हैं इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि आंसर क्या आता है। मान लीजिए ए और बी दो इंटीजर्स हैं जिनमें से कोई सा भी एक नेगेटिव है, या तो ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है। ऐसी सिचुएशन में जब आंसर आएगा तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में माइनस का साइन लगाएंगे। जैसे अगर a माइनस का है, नेगेटिव है, और b पॉजिटिव है तो आंसर आएगा a इंटू बी और उसके पहले माइनस का साइन। इसी तरह से अगर a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है तो भी आंसर आएगा a इंटू बी और उससे पहले माइनस का साइन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 में चलते हैं। मान लीजिए a जो है वो पॉजिटिव है 5 और b नेगेटिव है -10। यानी जब हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 5 इंटू -10। 5 इंटू -10 में हम 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 सा 50। और इससे पहले साइन हम कौन सा लगाएंगे? साइन लगाएंगे हम माइनस का। क्यों? क्योंकि b जो है वो माइनस का है, a प्लस का है और b माइनस का है, तो आंसर से पहले हम माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, इस बार a माइनस का है। फर्स्ट एग्जाम्पल में b माइनस का था, इस बार a माइनस का है -3 और b 7 यानी प्लस का b है 7 है। इस बार जब हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -3 इंटू 7 तो 3 7 सा 21। अब क्योंकि इन दो नंबर्स में से एक नंबर माइनस का है तो हम इससे पहले माइनस का साइन लगा देंगे। यानी -3 इंटू 7 करेंगे तो माइनस का 21 आएगा। अब अगर आपको ये एग्जाम्पल ढंग से समझ में आ गया तो आप ऐसे ही दो एग्जाम्पल्स लिख करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो पिछली स्लाइड पर आपने देखा कि एक इंटीजर पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। इस बार हम देखेंगे कि दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं। तो जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो आंसर क्या आता है? तो मान लीजिए ए और बी दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ए और बी आर टू इंटीजर्स और इस केस में ए नेगेटिव है और बी नेगेटिव है, यानी दोनों नेगेटिव हैं। दोनों अगर नेगेटिव हैं तो जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। यानी इस बार आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उससे पहले कोई साइन नहीं लगाएंगे। जब कोई साइन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इस बार a है -5 और b है -10, यानी a भी माइनस का और b भी माइनस का। तो जब हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे -5 इंटू -10 और इसका मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 10, 5 10 सा कितना होता है? 50। और 50 से पहले हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि 50 प्लस का है। और प्लस का क्यों है? क्योंकि इस बार a और b दोनों माइनस के हैं। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, a माइनस का 3 है और b माइनस का 7 है, यानी दोनों ही माइनस के हैं। तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 7 करेंगे तो 7 3 सा 21 और इससे पहले हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दोनों ही ये माइनस के हैं। तो आपको समझ में आया कि दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, प्लस का आता है।
आपको अगर ये एग्जाम्पल समझ में आया तो ऐसे ही 2 एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। सेकंड स्लाइड में आपने देखा कि जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। अब इस बार आप देखेंगे कि जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है। यहाँ लिखा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब आपको पता है कि जब नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा होंगे तो 2 से ज़्यादा होने पर वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं। अब जब इतने सारे इंटीजर्स होंगे तो वो जो नंबर ऑफ इंटीजर्स है वो या तो इवन नंबर में होगा या ऑड नंबर में होगा। यानी अगर मान लीजिए आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 हो गया इवन। अगर आप 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 हो गया ऑड। अगर आप 10 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 हो गया इवन। तो हम ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके लिए साइन जो प्रोडक्ट का साइन है यानी जो आंसर का साइन है वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन, अगर हम ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी हम 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या 5 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या 7 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या 9 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जब हम ऑड नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे यानी रिजल्ट जो होगा वो माइनस का होगा। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया है, -3, -5, -2, यानी ये एक नेगेटिव इंटीजर, ये दूसरा नेगेटिव इंटीजर, ये तीसरा नेगेटिव इंटीजर। 3 नेगेटिव इंटीजर्स हो गए और 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो जब 3 ऑड नंबर है तो रिजल्ट पे साइन का आएगा माइनस का, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव होता है। तो आप क्या करोगे, 5, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 3 ज़ा 15, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 2 ज़ा 30, यानी तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया 30। और क्योंकि तीनों ही नेगेटिव है तो 30 का होगा माइनस का, यानी 3 नेगेटिव इंटीजर्स या ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया माइनस का। आई होप इससे दूसरा एग्जाम्पल आप इजीली समझ पाएंगे। -2, -4 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा 48 और 48 से पहले माइनस का साइन लगा देंगे। सेकंड कंडीशन, व्हेन इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड, यानी मान लीजिए इस बार आप 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 4 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 6 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 8 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2, 4, 6 और 8 और 10 और 12 इन नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, सो ऑल दीज नंबर्स आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स। यानी मान लीजिए आप 4 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -5 एक नेगेटिव इंटीजर, -3 दूसरा नेगेटिव इंटीजर, -2 तीसरा नेगेटिव इंटीजर, -4 चौथा नेगेटिव इंटीजर। सो इफ यू मल्टीप्लाई all these 4 negative integers, the answer will be a positive integer। मतलब आप इस बार 5, 3, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 120। अब क्योंकि आप 4 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आप 120 से पहले कोई साइन नहीं लगाओगे। इसी तरह से आप इसका सेकंड एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। 2, 4, 10 और 6 ये चारों ही नेगेटिव हैं और चारों नेगेटिव हैं और 4 क्या नंबर है, 4 है एक
इवन नंबर, यानी जो आंसर आएगा उसमें आप कोई साइन नहीं लगाओगे। तो आई होप आपको इसे इन एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया होगा कि 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ऐसे ही एक एक एग्जाम्पल इस केस के लिए और इस केस के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वाली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी इस बार मान लीजिए आपके पास 3 इंटीजर्स हैं a, b और c। अब इन तीनों इंटीजर्स में से कोई से भी इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं और कोई से भी नेगेटिव हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि इनमें से एक पॉजिटिव हो और 2 नेगेटिव हो सकता है कि 2 पॉजिटिव हो और 1 नेगेटिव हो, ये भी हो सकता है कि तीनों ही नेगेटिव हों, ये भी हो सकता है कि तीनों ही पॉजिटिव हों, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इफ a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, यानी पहले आप b और c को अगर प्लस कर दो, उसका जो भी आंसर आए उसमें आप a से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा a मल्टीप्लाई बाय b, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम -2 को 3 + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ -2 क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, यानी b क्या हो गया 3 और c क्या हो गया 5, यानी a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू 3 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 8, 3 + 5 8। अब इसका आंसर कितना आएगा 2 8 ज़ा 16। और फर्स्ट वाली स्लाइड में क्या समझा था आपने कि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, यानी ये हो जाएगा -16। तो इससे हमने क्या प्रूव किया, ये वाली साइड। अब हम दूसरी वाली साइड को प्रूव करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि इसका आंसर और इसका आंसर बराबर आएगा। तो अब हम करते हैं -2, अब हम करते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 2 3 ज़ा 6। और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर में क्या आएगा माइनस। इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो इस बार हमने क्या किया, a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर निकाला -6 और a मल्टीप्लाई बाय c का आंसर निकाला -10। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो -6 प्लस -10। तो आपने इससे पिछली एक्सरसाइजेज में क्या पढ़ा था कि ये दो साइंस हैं, दोनों को हम नहीं कर सकते एक साथ। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी -6 और -10, तो ये कितना आएगा -16। इसका मतलब क्या हुआ, हमने दोनों साइड्स को सॉल्व किया। जब हमने ये वाली साइड सॉल्व की तो आंसर आया -16, और जब हमने ये वाली साइड सॉल्व की तो भी आंसर आया -16, यानी a इंटू बी प्लस सी, इसका मतलब -2 इंटू 3 + 5 इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5। दोनों का आंसर बराबर आया। आई होप इस वाले एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम दो इंटीजर्स को सम करते हैं और उसमें तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है
वो तीसरे इंटीजर को दोनों इंटीजर से अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आते हैं उनके सम के बराबर होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम तीनों नेगेटिव वाला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सी उठाते हैं। एग्जांपल सी में आप देखिए -8 इंटू -2 प्लस -1 है, यानी इस बार जो ए की वैल्यू है वो है -8, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -1 यहाँ पर। तो आप इस बार क्या करेंगे, फिर से वही b प्लस सी को ऐड करेंगे, यानी इसको और इसको ऐड करेंगे। तो आपको पता है -2 प्लस -1, जब इसको ऐड करेंगे तो -2 -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इसका आंसर आ जाएगा -3। तो -3 क्या हुआ, -3 हुआ b प्लस सी की वैल्यू। अब b प्लस सी में आपको क्या करना है, b प्लस सी, ये b प्लस सी हो गया, इसमें आपको क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है, यानी -3 में आपको -8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 जा 24। और आपने अभी पिछली स्लाइड्स में क्या देखा था कि जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम कोई साइन नहीं लगाते, यानी -8 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24 प्लस का। इसका मतलब हमने ये वाली साइड सॉल्व कर ली है, इसका आंसर आ गया प्लस का 24, यानी ये वाली साइड हमने सॉल्व कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली साइड को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद भी आंसर 24 ही आता है या कुछ और आता है। और आपको पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर 24 ही आना चाहिए। तो हम इस बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इस बार a मल्टीप्लाई बाई b, यानी a की वैल्यू कितनी है -8, मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू कितनी है -2, प्लस क्या है, प्लस है a इंटू सी, यानी फिर a की वैल्यू कितनी है -8 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -1। तो अब क्या करोगे, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, यानी 8 2 जा 16। इस वाले ब्रैकेट की जगह हमने लिख दिया 16। फिर आया प्लस का साइन। अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। दूसरे ब्रैकेट में -8 और -1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और दोनों नंबर्स काय के हैं, नेगेटिव हैं, नेगेटिव हैं तो आंसर आएगा पॉजिटिव, यानी 8 1 जा 8। अब आप 16 और 8 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 24, यानी आपका ये वाली साइड का आंसर भी कितना था 24 और इसका आंसर भी कितना है 24। तो दोनों साइड्स बराबर हो गई। इससे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आई कि अगर a, b और c तीन इंटीजर्स हैं तो तीनों इंटीजर्स के लिए a मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c होता है। आई होप इस वाले एग्जाम्पल से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इसका एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप एक बार पूरे वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार वापस देखिएगा, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा और इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.3 ईजीली कर पाएंगे। थैंक यू।